हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स कंसेप्ट्स। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइंस का फिफ्थ लेक्चर है एंड इसमें हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। बेसिकली देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जैसे हमने पहले उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से डेराइव किया था इक्वेशन ऑफ मोशंस को। अब उन्हीं इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड के से डेराइव करेंगे। शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला जो हमारा ग्राफ आता है दैट इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब ये वाले सारे ग्राफ्स कौन से होंगे, एक तरफ तुम्हारा टाइम होगा और दूसरी तरफ पोजीशन होगा। ठीक है, तो पहला जो केस है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी? नहीं होगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। मतलब अगर उसकी पोजीशन लेट्स से ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड था, तो फर्स्ट सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था, सेकेंड सेकेंड में वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, थर्ड सेकेंड पे भी वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब अगर इन डॉट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हुई। यही मतलब हुआ, अगर ये पोजीशन P1 है मेरी तो 1 सेकेंड पे भी वो P1 पे खड़ा था, 2 सेकेंड पे भी वो P1 पे खड़ा था, 3 सेकेंड पे भी वो P1 पे खड़ा था। इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब रेस्ट पे है वो। तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक और चीज़ मैं कहूँगा, ग्राफ्स को कभी भी याद करने की कोशिश मत करना, इनको कंसेप्ट समझो क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे भी मैंने तुम्हें समझाया, टाइम है और पोजीशन है। खुद सोचो, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक ही पोजीशन पे वो पड़ा हुआ है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल गिव यू वेलोसिटी। ठीक है, कैसे ये देख लेते हैं अब इधर। तो जैसे ही पोजीशन टाइम ग्राफ एक बना हुआ है, ठीक है, अब जो इसका स्लोप है दैट विल गिव मी वेलोसिटी। वो कैसे? अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ, ये वाला ए बी और सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ये एंगल है थीटा। तो tan ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी डिवाइडेड बाय बेस क्या है? ए बी। अब यहाँ पे जो बी सी है वो क्या है? देखो, ये एक पॉइंट था। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या लिखेंगे इसे कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट T2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? x1। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? T2 और x2। तो अगर मुझे इस BC की लेंथ चाहिए तो क्या हो जाएगी? ये x2 माइनस x1। और AB क्या हो जाएगा? ये इसका कोऑर्डिनेट है T1 x1, इसका कोऑर्डिनेट है T2 x1। तो AB की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल गिव मी दी वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है
वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इसकी हेडिंग नहीं डाली हुई, लेट मी राइट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एंड जो चेंज हो रहा है पोजीशन में वो बढ़ता जा रहा है। कैसे? अगर एक यहाँ पे मैं पॉइंट देखूँ, एक यहाँ पे देखूँ, फिर यहाँ पे देखूँ, तो देखो जब ये T1 से T2 पे गया तो बहुत छोटा सा चेंज है इन पोजीशन। ठीक है, जब ये T3 से लेट्स से ये T4 है, T4 पे गया तो पोजीशन में थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आएगा। अब यही T1 कम बढ़ रहा है बट पोजीशन ज़्यादा बढ़ रही है, चेंज इन पोजीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कैसा मोशन है? ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का हमेशा एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अगर यहीं रिटार्डेशन का देखेंगे तो उल्टा ग्राफ बनेगा, मतलब होगा पैराबोलिक बट इनवर्स पैराबोलिक होगा। तो ये मुझे कैसे पता चला एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि जो चेंज इन टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और चेंज इन पोजीशन ज़्यादा होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है मोशन। कम टाइम में ज़्यादा चेंज हो रहा है स्पीड में, मतलब एक्सेलरेट हो रही है ऑब्जेक्ट। सो इसका भी यही होगा। हमें पता पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल गिव मी वेलोसिटी। तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन खींची, उस पॉइंट को काटती हुई, एंड ये डी थीटा है। सिमिलरली लिख दूंगा tan ऑफ डी थीटा। डी थीटा मतलब बहुत छोटा सा चेंज इन एंगल इज इक्वल टू बहुत छोटा सा चेंज इन पोजीशन विच इज़ dx, एंड बहुत छोटा सा चेंज इन टाइम विच इज़ dt। तो ये dx बाय जो dt होता है ये हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था इन लेक्चर 1। किसी को नहीं पता तो जाके देखो लेक्चर 1, समझ आ जाएगा। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, लेकिन था पोजीशन टाइम ग्राफ, और मुझे पता था कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे वेलोसिटी मिली वो कैसी मिली? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली। कैसे मिली? क्योंकि बहुत छोटा सा चेंज हो रहा था पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू बहुत छोटा सा चेंज इन टाइम। ठीक है, सो दैट इज गिविंग मी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वाले ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस ग्राफ को अगर मैं समझूं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी सेम ही रह रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो लेट मी ड्रॉ है, अगर वो T1 और T2 लेट्स से वो T1 पे 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था तो T2 पे भी वो 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। अगर यहाँ मैं T3 देखूँ तो भी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ये। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा बन गया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया कवर करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया कवर करता है जिसको कहते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो हमें जो देता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। देखो ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुमने याद रखा है। अगर एस टी ग्राफ है, मतलब वी टी तुम्हारा ग्राफ है,
रिप्लेस कर देना उसको। वीटी ग्राफ है तुम्हारे पास तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अभी मैंने इससे पहले जो देखे थे ग्राफ्स वो टीटी ग्राफ थे, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ थे, तो उसने मुझे वेलोसिटी दी। ठीक है, तीन ही कंपोनेंट है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वीटी ग्राफ बना रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर let me write like this, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। बस ऐसे याद रखना और कुछ नहीं करना। तीनों में से जिन दो के बेसिस पे ग्राफ बना रहे हो तो थर्ड वाला कंपोनेंट तुम्हें उस ग्राफ से मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी समझ लेते, जैसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ जो एरिया कवर हुआ बिटवीन T1 एंड T2 वो एक रेक्टेंगल है, जबकि थोड़ा सा स्क्वायर टाइप लग रहा है, बट ठीक है रेक्टेंगल होता है। तो डायरेक्टली तुम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकाल सकते हो, ए बी इंटू बी सी, एंड बी सी की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी T2 माइनस T1। तो यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा ए बी इज वेलोसिटी T2 माइनस T1, तो वेलोसिटी इनटू टाइम दैट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो आता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अभी अगर इस ग्राफ को देखें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है एंड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब अगर एक्सेलरेशन जो है मेरी पूरे पाथ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड पे इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। मतलब अगर T1 पे ये 2 मीटर पर सेकंड थी, T1 पे ये 2 मीटर पर सेकंड थी, तो T2 पे ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड था, तो 1 सेकंड में अगर इसकी स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, तो 2 सेकंड पे इसकी जो स्पीड होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल गिव मी एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन देगा, तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो जैसे मैंने पहले देखा था कोऑर्डिनेट्स देखे थे और ये एंगल थीटा, अगर यहाँ मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ होगी v2 माइनस v1 और इसकी लेंथ होगी T2 माइनस T1। कैसे हुई, ऊपर बताया था। कोऑर्डिनेट्स देखो, ये T1 v1 है, ये T2 v1 है, तो T2 माइनस T1 हो गया इसका लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट T2 v1, इसका कोऑर्डिनेट T2 v2, इन दोनों को माइनस किया तो हो गया v2 माइनस v1। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सो दिस विल गिव मी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये जो दो हमने देखे पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बेसिक होते हैं फॉर द ग्राफ्स। एंड इसके बाद हम काफ़ी सारे ग्राफ्स के केसेस देखेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है अब डेरिवेशन है फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हमें पता है तीन इक्वेशंस होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो पहले इन लेक्चर नंबर 2। अब वही वाली इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे बट यूजिंग ग्राफिकल मेथड।
काफ़ी बार ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमने एक वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ लिया, ठीक है, एंड एक मोशन हो रहा है। मोशन को देख के लग रहा है कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। ये पता चल रहा है इस ग्राफ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कुछ कुछ चेंज हो रही है, ठीक है, एंड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। सो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, जो भी हमने ऊपर देखा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हमने देखा था कि वी टी ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है दैट गिव्स मी एक्सेलरेशन। सो अगर मैं इस ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या आ जाएगा? लेट्स से ये एंगल था थीटा, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ tan ऑफ थीटा विल गिव मी बी डी अपॉन ए डी, और दैट इज़ नथिंग बट स्लोप, दैट इज़ एक्सेलरेशन। So A is equal to BD by AD। BD ये है, AD ये है। AD is directly T है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ T होगी, तो नीचे का तो क्लियर हो गया, T आ गया। BD को कैसे लिखेंगे? अगर मैं BE में से DE माइनस कर दूँ तो मेरे पास BE आ जाएगा। अगर मैं BE में से DE माइनस कर दूं तो मेरे पास BD आ जाएगा, एंड BE इज़ नथिंग बट वेलोसिटी V, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने V ले रखा है और ये U ले रखा है, तो दैट विल बी V माइनस DE इज़ U डिवाइड बाय T। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, इतनी चीज़। अब हमने ऊपर और देखा था कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमने देखा था एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ के अंडर का एरिया देखूं तो एरिया हमेशा कैसे देखते हैं? जो तुमने लाइन यहाँ से ले रखी है, इसके नीचे वाला सारा पोर्शन इज़ योर एरिया, ठीक है, ये एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और इस ट्रेपीजियम को अगर मैं पार्ट में ब्रेक करूं तो एक पार्ट मुझे दिख रहा है ट्रायंगल वाला, वेट, ये पार्ट ट्रायंगल हो जाएगा, दिख रहा है सबको, एंड ये वाला पार्ट इज आर रेक्टेंगल। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया AD इंटू DE, AD इज़ AD इंटू DE, AD हमारा T हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक T हो गया, DE हमारा U हो जाएगा, तो UT तो ये आ गया, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस क्या है? AD विच इज़ T, BD विच इज़, तुम कहोगे कि BD तुमने ऊपर निकाला था V माइनस U, तो वहाँ से लिख लेंगे, बट नहीं, ठीक है। V माइनस U लेके मैं क्या करूँगा? मुझे तो ये इक्वेशन लानी है ना, ठीक है, एंड रिजल्ट तो मुझे ये लाना है, तो मुझे A चाहिए होगा। एक्सेलेरेशन कैसे आएगा? BD को हमने लिखा था, मतलब एक्सेलेरेशन को हमने लिखा था BD अपॉन AD,
तो बी डी को बी डी रहने देते हैं, डिवाइड बाई ए डी को टी लिख देते हैं, ए डी इज टी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी ए टी, तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हुआ है, एंड यहाँ से ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़। तो हमने अभी तक दो इक्वेशन ड्राइव कर लिए, अब मुझे थर्ड इक्वेशन निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एरिया अंडर वी टी ग्राफ लेंगे। एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड इक्वेशन क्या हमें निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही निकालना। तो मुझे पता है अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ ले लूँगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो हमने देखा एरिया अंडर वी टी ग्राफ जो इस ग्राफ से आ रहा है वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, याद कर लो, काफ़ी जगह काम आएगा। कैसे याद करना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस। ठीक है, ये होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस। अब यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी हैं, देखें ज़रा। तो पैरेलल साइड्स में दिख रही हैं बी, ई और ए ओ। ट्रेपीजियम यही है, ये वाला ए ओ ई बी। तो एक पैरेलल साइड ए ओ है और एक पैरेलल साइड बी ई है, और तो कोई नहीं है। ठीक है, किसी को ये तो नहीं दिख रही ना ए डी और ओ ई, ये नहीं है भाई, ट्रेपीजियम ले रहा हूँ मैं पूरा, ओ ए ई बी ये वाला। ठीक है, तो दो पैरेलल साइड्स हैं ए ओ और बी ई। तो यहाँ से लिख देंगे ओ ए प्लस बी ई इंटू ओ ई। ओ ई इज़ नथिंग बट टी। ओ ई तो टी था ना, लेकिन मैं रिप्लेस नहीं करूँगा क्योंकि मैं फॉर्मूले के अंदर टी तो चाहिए ही नहीं, लेके करूँगा क्या। ठीक है, तो हमेशा एंड रिजल्ट पे ध्यान रखा करो कि मुझे क्या डराइव करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ा करो, ये नहीं कि कुछ भी अंधाधुंध रिप्लेस करते रहो। अब हाफ ओ ए और बी ई। अब ओ ए को लिख दिया ई डी और ई बी को ई बी रहने दिया। क्यों लिखा ये बताता हूँ। देन ओ ई। अब मुझे ओ ई को कुछ ऐसा लिखना है कि मेरे पास ये इस फॉर्म में बन जाए। तो कैसे लिखें, मैंने शुरू में देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। फिर मैंने बी डी को लिखा ई बी माइनस ई डी, और लेट मी जस्ट ड्रैग दी डायग्राम डाउन। सो ये मैं डायग्राम नीचे ले आया। सो एक्सेलरेशन में लिख दूंगा बी डी बाई ए डी, जो हमने ऊपर लिखा था पहले। अब बी डी को मैं लिख सकता हूँ ये पी ई माइनस बी डी, ओ सॉरी डी ई, ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन, तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा। और ए डी को ए डी लिखे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी ई बी माइनस ई डी डिवाइडेड बाई ए। नाउ ए डी और ओ ई बराबर है, ए डी और ओ ई बराबर है, ये ए डी भी टी है और ओ ई भी टी है। तो इसकी जगह पे यहाँ पे डाल दूँ तो ये हो जाएगा
इज इक्वल टू, जो कि हमारा था एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज इक्वल टू हाफ, ये हमने ऊपर निकाला था ई डी प्लस ई बी, ई डी प्लस ई बी, और ए डी और ओ ई हमने देखा बराबर है, तो यहाँ लिख दूंगा ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाय ए। तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, विच गिव्स मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हो गया 1/2a, इधर एस आ गया, ए स्क्वायर माइनस ये हो गया ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2as, ई बी क्या है, ई बी इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमने तीनों इक्वेशंस को डराइव किया यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कुछ भी नहीं समझ आता है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द ग्राफ्स, कि ग्राफ को देख के कैसे पता लगाना होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है, या इससे इसके एरिया से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एंड कुछ उसी पे ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।